दैनिक भास्कर ने मॉडर्न सर्वे किया। समाजवादी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है? हाजी मूसा 32%, कादिर राणा 15%, अजीम जैदी 15%, अजय चेयरमैन 12%, अन्य इसमें कई उम्मीदवार 26%। पहली बात तो ये है, ये 4 लोगों के नाम जो इन्होंने दिए हैं, आप स्टाम्प पेपर मंगवाइए, मैं लिख कर देता हूँ। चारों में से एक भी समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार नहीं। इनके मुताबिक अगर हम मान लें तो 81% वोट इस क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी को देना चाहती है 2027 में। लो भैया भास्कर वाले घर क्या रहे पता नहीं। जिस क्षेत्र में, जिस विधानसभा पे 70 to 80% मुसलमान और दलित हैं और जहां से चंद्रशेखर आजाद सांसद है, वहां ये कह रहे हैं कि 81% उस विधानसभा के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करना चाहते हैं। कमाल का सर्वे है। तो आप 81 कह रहे हैं, भाजपा को पढ़ेंगे तो 81 और 16 कितने हुए? 97 और 3% आप दे रहे बहुजन समाज पार्टी को। 100% पूरा कर रहे हैं तो चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे? क्या फर्जी सर्वे, बिल्कुल बैक, एकदम थर्ड क्लास सर्वे। वहां विधानसभा का चुनाव बाई इलेक्शन हुआ, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को 2000 वोट मिली, आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को 20,000 वोट मिली, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को 17,000 वोट मिली। ये स्पष्ट हो जाता है इन्हीं 2 कंट्राडिक्शन से कि ये सर्वे फैक्चुअली सही नहीं है, सर्वे इन्फ्लुएंस हो गया है। कादिर राणा तो है ही नहीं चुनाव में, तो ये क्या आप लिख रहे हैं फैक्चुअली गलत है पूरी तरह से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो एक्सप्लेनर में। और आज हम चर्चा करेंगे एक सर्वे पर। ये सर्वे एक मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर द्वारा किया गया है और इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि ये कितना फैक्चुअली करेक्ट है, इसको किस तरह से किया गया है, इसके क्या टेक्निकल्स थे, इसका ग्राउंड पर इसकी क्या रियलिटी, और इसको लेकर कई नेताओं ने भी कई प्रतिक्रिया दी हैं और इसको लेकर यूपी में भी कई राजनीतिक चर्चा चल रही है। और उसी से जुड़े मेरे आज कुछ सवाल हैं जो मैं करूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं इनकलाब हिंदी के मैनेजिंग एडिटर आस मोहम्मद कैफ सर। सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मैम। ठीक है आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? तो सर आपको तो पता ही होगा आपको सर्वे के बारे में, तो वो सर्वे को किया कैसे गया है सर? वो ग्राउंड से कितना रिलेट करता है, उसके क्या टेक्निकल्स क्या हैं, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी क्या गारंटी है कि इसे मैनिपुलेट नहीं किया गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव जैसे ही आते हैं तो सर्वे आने लगते हैं, मीडिया संस्थान के भी आते हैं, कुछ पीआर कंपनीज के भी आते हैं, और कुछ सर्वे जो हैं वो फैक्चुअली सही होते हैं और अधिकतर सर्वे जो हैं वो मैनिपुलेटेड होते हैं। सर्वे करने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं जी। कुछ मीडिया संस्थान सर्वे करने के लिए वो कुछ कॉलेज के छात्रों को बुला लेते हैं, जैसे डीयू है या एक छोटा सैंपल से। हाँ, उसमें वो कुछ फॉर्म्स देते हैं जिन्हें आप सैंपल कह रही हैं, उसमें कुछ सवाल होते हैं और वो लोगों के बीच जाकर के भरवा देते हैं उसे। उसमें ये होता है कि कुछ मामलों में आया है सामने, उसमें होता ये है कि गर्मी है, 45 डिग्री तापमान है, 2027 में चुनाव होने वाला है, चुनाव के कुछ ही समय महीने बचे हुए, अभी से सर्वे चल रहा है। कुछ जगह जामिया के कुछ बच्चे, कुछ जगह जेएनयू में कुछ बच्चे सर्वे करने गए हुए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुछ बच्चे। गर्मी ज्यादा है तो ये लोग सुबह में निकलते हैं 2 घंटे निकलते हैं शाम में, लेकिन टारगेट है कि आपको इतने फॉर्म भरने हैं। तो चूंकि टारगेट है कि इतने फॉर्म भरने हैं तो ये अपने कमरे में बैठ जाते हैं, जो भी इनको कमरा मिला है होटल वगैरह, उसमें बैठ जाते हैं, फॉर्म खुद फिल कर देते हैं। कैंडिडेट पता किया, फॉर्म खुद सवाल जवाब कुछ 19-20 करके एडजस्टमेंट करके खुद फिल कर देते हैं उसको। तो एक तरीका तो ये है सर्वे करने का, जिसकी प्रामाणिकता पिछले कुछ टाइम से वो बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं रही। पहला तरीका तो ये है। अब आपने सवाल पूछ लिया जिसका मुझे जवाब देना है जी। दैनिक भास्कर ने कैसे सर्वे किया? दैनिक भास्कर ने मॉडर्न सर्वे किया, अपडेटेड सर्वे। चूंकि दैनिक भास्कर की जो ऐप है उसकी रीच अधिक है और उसमें इन्होंने एक प्रश्नोत्तरी प्रारंभ की क्षेत्रवार। जैसे हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देते हैं, ऑप्शंस दिए हैं कुछ। हाँ, प्रश्नों का चयन किया और उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए। मैं आपको बता देता हूँ प्रोसेस कैसे था वो आपको भी बता देता हूँ। थोड़ा
दर्शकों को भी जो है वो समझ में आएगा कि कैसे सर्वा था, जो दैनिक भास्कर की ऐप नहीं चलाते हैं। तो ये ऐप थी, इस तरह की ऐप, और इसमें इन्होंने एक प्रश्न मान लीजिए लिया कि आपके विधायक, जो क्षेत्र है, आपके विधायक को 2027 में जो भी विधायक का नाम है टिकट मिलना चाहिए या नहीं। और उस क्षेत्र के लोग ही वहां उसको वोट करने के लिए कहा गया। तो उसमें उन्होंने हाँ नहीं अभी कह नहीं सकते इस तरह के विकल्प रखे। तो वो अपने मोबाइल से उसको क्लिक किया, अगर वो हाँ चाहते हैं तो हाँ, नहीं चाहते हैं तो नहीं। एक तो ये था। दूसरा ये था कि आप 2027 में किस पार्टी के प्रत्याशी को विधायक बनाना चाहते हैं। उसमें इन्होंने भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को लिया। फिर भाजपा से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, फिर समाजवादी पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, फिर इन्होंने लिया बहुजन समाज पार्टी से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है। इस तरह से इन्होंने विभिन्न पार्टियों का प्रश्नों को लिया। फिर अब इसमें क्या है, ये अब हम इसे थोड़ा सर्वे के तरीके को समझते हैं कि ये है कि अब नियत सही थी इनकी। हो सकता है कि ये सर्वे जो है वो अगर ये जेन्युइनली होता, बिना किसी को बताए, तो अच्छा रिजल्ट भी आता। लेकिन इसमें हुआ ये कि कौन प्रत्याशी कहां से चुनाव लड़ सकता है, ये जिम्मेदारी दी गई दैनिक भास्कर के स्थानीय रिपोर्टर को बताने की कि ये प्रत्याशी यहां से बनाए जा सकते हैं, कि आप वहां से डाटा हमें दे दीजिए, 4 प्रत्याशियों का नाम आप दे दीजिए जो यहाँ से प्रत्याशी हो सकते हैं। एक विधानसभा से 20-20 प्रत्याशी हैं। 20 सपा के हैं, 20 जो है वो भाजपा के हैं, 4 जो हैं उसमें कांग्रेस के हैं। तो सबके नाम भेजने थे। तो जो रिपोर्टर था उसने उन लोगों के नाम भेजे जो उसके संपर्क के थे, अधिकतर ने। निष्पक्षता उसमें नहीं दिखाई गई। पहला तो यहाँ गड़बड़ हुई। दूसरी हुई जिनके नाम भेजे उनको बता भी दिया दैनिक जागरण का सर्वे चल रहा है, अपने लोगों से कहकर के वोट कराओ। इसलिए ऐसे ऐसे लोगों की वोट अधिक आ गई। जैसे आपने वो शो देखा बिग बॉस, तो उसमें वो कहते हैं कि मृदुल को वोट कराओ, शिल्पा को वोट कराओ, हिना को वोट कराओ। तो इस तरह से ये ऑनलाइन वोटिंग चूंकि होने लगी, तो जो व्यक्ति इसमें प्रत्याशी जिसका नाम सूची में चला गया, रिपोर्टर ने भेज दिया नाम, उन्होंने खुद उसको शेयर किया। स्थानीय रिपोर्टर ने ये भी बता दिया कि मैंने तुम्हारा नाम भेज दिया, अब तुम इस नाम को तुम्हारे को अपने कार्यकर्ताओं में आप ये लिंक भेज दो, उनसे कहो कि ये वोट कराएं। कुल उस क्षेत्र का ही रहा था। इसलिए कुछ ऐसे नाम जो आ गए उसमें, जो ना तो टिकट की लाइन में है या टिकट मांग रहे हैं, मगर उनका दावेदारी कमजोर है। क्योंकि रिपोर्टर जो है वो मैनेज हो गया बहुत सारे स्थानों पर। फिर जो स्थानीय नेता था, विधायक था, उसको भी पता चल गया, जिसने सक्रियता ली। इसमें 2 चीजें, जैसे हम आगे बातचीत करेंगे, इसमें 2 चीजें हुई। जो सोशल मीडिया पर और डिजिटली अवेयर नेता हैं वो बाजी मार ले गए। जो एक्सपीरियंस नेता हैं, एज उनकी अधिक हो गई है और वो जमीनी उनका ज्यादा है और डिजिटली कम है, टेक्निकली कम है, उनको इसमें लॉस हो गया। तो सर्वे जो है, मैं अब आपको सिलसिलेवार उदाहरण के तौर पर मैंने ये सूची एक अभी निकाली है। मैं आपको ये उदाहरणार्थ बताता हूं कि कैसे ये फैक्चुअली गलत है। ये एक विधानसभा है जिसका नाम है मीरापुर। यहाँ से मिथिलेश पाल जी जो है वो आरएलडी की विधायक है। इन्होंने पूछा कि आपके विधायक श्रीमती मिथिलेश पाल को 2027 में टिकट मिलना चाहिए। तो इन्होंने लिखा कि
नहीं मिलना चाहिए 64%, हाँ ने कहा 20%। तो मिथिलेश पाल जो है इनका सोशल मीडिया बहुत कमजोर है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जब इनको टिकट मिल रहा था, लोकदल के कोटे में सीट जा रही थी, भारतीय इनके जो अपोजिट लोग हैं, जो इनका अपोजिशन है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के अगर नेताओं की हम बात करें तो जो इनका अपोजिट है अमित राठी है या यासिका चौहान है, वो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये उतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो एक तो ये वोटिंग ही नहीं करा पाई अपने पक्ष में। एक तो ये सिंपली ऐसा तो है कि इनका हाल का ये भी सही है, इस बात में जो है ये पॉजिटिव है कि इनकी अलोकप्रियता अधिक है, बहुत ज्यादा ये लोकप्रिय भी नहीं है। और मुझे लगता है कि ये संभवतः चुनाव इनको पार्टी लड़ाई भी नहीं, ये भी बहुत संभावना इसकी है। परंतु इन्होंने जिन लोगों के नाम दिए कि ये लोग जो हैं इनकी लोग जनता की पहली पसंद, इनको कहा कि ये आरएलडी से जनता की पहली पसंद 71% है, ये तो ये चौंकाने वाली बात है कि ये इनकी तुलना 3 अन्य आरएलडी के नेताओं से की गई, प्रभात तोमर से, अजित राठी से, यासिका चौहान से। यासिका चौहान को 6% भास्कर की ऐप कर रही है, जबकि ये बिल्कुल एकदम उलट है। यासिका चौहान 71% की कैंडिडेट है। मीरापुर विधानसभा में कोई कैंडिडेट जीत सकती है लोकदल की, तो अब यासिका चौहान ही जीत सकती है, उनके जो हस्बैंड है वो वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो इस दृष्टिकोण से आप देखें तो मिथिलेश पाल की लोकप्रियता में और यासिका चौहान की लोकप्रियता में 10 गुने से ज्यादा का अंतर दिखाया, यानी मिथिलेश पाल 10 गुना ज्यादा लोकप्रिय है यासिका चौहान से, जो कि झूठ है। ये पॉसिबल ही नहीं है, फैक्चुअली गलत है। यासिका चौहान विधायक ना होते हुए भी वो मिथिलेश पाल से बहुत अधिक लोकप्रिय है। ये तब पता चलता है जब क्षेत्र में स्कूलों में मुख्य अतिथि के तौर पर या विभिन्न कार्यक्रमों में किस नेता को कितना बुलाया जाता है। तो यासिका चौहान की उपस्थिति इनसे बहुत अधिक है, विधायक ना होते हुए भी। इनके जो यासिका चौहान का जो लोगों से संपर्क है वो इनसे अधिक है। उनके पति सांसद है, उनकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मिथिलेश पाल से अधिक उनका संपर्क है। तो फैक्चुअली ये कहना कि लोकदल में कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, उसमें मिथिलेश पाल मौजूदा विधायक है, उनको 71% मान लेना, तो ये मैनिपुलेशन पहले ही लगता है। यानी आप एक तरफ तो कह रहे हैं, कंट्राडिक्शन है, एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपके विधायक मिथिलेश पाल को 2027 में टिकट मिलना चाहिए, तो आप कह रहे हैं नहीं 64%। मैं आपको फैक्चुअली, मैं चीजों को पकड़ के बता रहा हूं आपको, फैक्चुअली आप कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए, कितने परसेंट? 64%। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोकदल से कौन सा उम्मीदवार जनता की पहली पसंद है, तो मिथिलेश पाल 71%। तो ये कैसे संभव है? तो असंभव चीज है, ये तो असंभव चीज है। तो ये हुआ कैसे? ये हुआ ऐसे कि जब पहले में वोट पड़ गई और जब दूसरे में वोट पड़ने वाली थी, तो रिपोर्टर महोदय ने या जो भी रहा होगा उनको सचेत कर दिया, या किसी कार्यकर्ता ने किया हो, उनको सचेत कर दिया वोटिंग हो रही है और आपको नहीं हो रही, ऐप पर वोटिंग हो रही है और आपको नहीं हो रही है। तो उन्होंने तुरंत अपने जितने लोग थे पैसा दे करके या कैसे भी, या ऐसे मैनेज करके अपने लोगों को लगा दे कि जल्दी जल्दी वोट करो, वोट करो, टिकट यहीं से मिलेगा, करे वोट करो, तुम जल्दी जल्दी वोट करो। तो दूसरे वाले उसमें उनको वोट हो गई, पहले में तो नहीं हो सकती फैक्चुअली। तो इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है इन्हीं 2 कंट्राडिक्शन से कि ये सर्वे फैक्चुअली सही नहीं है, फेक है। एक 2 अलग अलग सवाल और उसमें अंतर ही बता रहा है आपको।